नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। देखिए, हर कोई चाहता है कि उसके जीवन के 9 के 9 ग्रह उसे शुभ फल दें और उसकी कुंडली में अच्छा लाभ दें ताकि उसकी जिंदगी भी सुखमय हो। यही कोशिश आज हम करेंगे अपने शो के जरिए। 9 ग्रहों के 9 चमत्कारी मंत्र आप तक पहुंचाएंगे ताकि किसी भी ग्रह का नकारात्मक प्रभाव आप पर न पड़े और हर तरफ से सब कुछ हो मंगल ही मंगल। तो शो की शुरुआत फिलहाल कर लेते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं गुड लक मंत्र। पंडित जी। अगर आपके जीवन में संपत्ति संबंधी कोई भी समस्या चल रही हो, संपत्ति खरीदने की, संपत्ति बेचने की, संपत्ति बनाने की, प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी समस्या हो, तो हर मंगलवार को हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करिएगा। एक लाल फूल गुड़हल का हो तो सबसे बढ़िया है, नहीं तो गुलाब का ही एक लाल फूल हर मंगलवार को हनुमान जी को अर्पित करिए। आपकी संपत्ति संबंधी समस्याएं दूर हो जाएंगी। और चलिए अब जानकारी पंचांग की भी लेते हैं। तो 27 मार्च का पंचांग क्या कहता है, पंडित जी से समझते हैं। दिनांक 27 मार्च 2024, दिन बुधवार, तिथि है चैत्र कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि, शाम के 5:06 तक। नक्षत्र है चित्रा नक्षत्र, शाम के 4:16 तक। चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो आज हम 9 ग्रहों को साधने के लिए 9 अचूक मंत्रों के बारे में पंडित जी से जानने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरुआत हम सूर्य से कर लें। सूर्य हमारे जीवन में कैसा प्रभाव डालते हैं, क्या क्या प्रभाव दिखाते हैं, और सूर्य को आपकी कुंडली में मजबूत करने के लिए आप कौन सा मंत्र पढ़ सकते हैं, उसका जाप कर सकते हैं, ये जानते हैं पंडित जी से। जी, सूर्य जो है ये ग्रहों का राजा है और ज्योतिष में किसी व्यक्ति की आत्मा है। सूर्य की कमजोरी से अपयश मिलता है, हृदय रोग की संभावना बनती है और हड्डियों की समस्या मिलती है। सूर्य को मजबूत बनाए रखने के लिए और सूर्य की कृपा पाने के लिए सुबह या दोपहर में सूर्य के मंत्र का एक माला जप करना चाहिए। सुबह के समय भी सूर्य का मंत्र जपना अच्छा है और दोपहर के समय भी सूर्य के मंत्र का जप करना अच्छा है। मंत्र होगा ओम आदित्याय नमः। इस मंत्र का जप करें। मंत्र का जप करेंगे रुद्राक्ष की माला से या लाल चंदन की माला से भी सूर्य देव के मंत्र का जप किया जा सकता है। तो सूर्य देव की तो हमने बात कर ली, अब बात चंद्रमा की करते हैं, क्योंकि कुंडली में सूर्य और चंद्रमा खास तौर पर बेहद ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो चंद्रमा आपके जीवन में किस तरह का प्रभाव दिखाता है और चंद्रमा कभी भी नकारात्मक न हो आपके लिए, कौन सा मंत्र आपकी मदद कर सकता है इसमें, चलिए पंडित जी से ये भी समझ लें। चंद्रमा जो है इसको ग्रहों का दूसरा राजा कहते हैं, या कहीं कहीं पर चंद्रमा को नवग्रह मंडल में रानी भी माना जाता है, यानी ये भी रॉयल प्लेनेट है। सूर्य के बाद जो शासकीय ग्रह है वो है चंद्रमा। अगर चंद्रमा कुंडली में गड़बड़ हो गया, अगर चंद्रमा कुंडली में कमजोर हो गया तो मानसिक रोग होते हैं, अस्थमा,
रक्त की समस्याएं परेशान करती हैं और चंद्रमा मानसिक बीमारियां, डर या वहम की आदत, तनाव पालने की आदत, ये सब चंद्रमा पैदा करता है। चंद्रमा की मजबूती के लिए रात के समय चंद्रमा के मंत्र का जप करना चाहिए। मोती की माला से या छोटे छोटे शंख की माला आती है, शंख की माला से भी चंद्रमा के मंत्र का जप कर सकते हैं। और चंद्रमा का जो मंत्र आप जपेंगे वो मंत्र होगा ओम सोम सोमाय नमः। ओम सोम सोमाय नमः, इस मंत्र का जप करना अच्छा होगा। मंत्र का जप किया जाएगा मोती की माला से या शंख की माला से। और चंद्रमा का मंत्र जितने रात में आप जपें, जितना लेट नाइट में आप जपें, चंद्रमा के उदय हो जाने के बाद उतना ही ज्यादा फायदा होता हुआ आपको दिखाई देगा। तो सूर्य और चंद्रमा को कैसे साध सकते हैं, इस बारे में पंडित जी ने जानकारी आप तक पहुंचा दी है। बाकी ग्रहों की आगे बात करें उसके पहले मेष, वृषभ और मिथुन राशि का राशिफल क्या कहता है, ये जानते हैं। मेष राशि, मानसिक चिंताएं आपकी कम होती दिख रही हैं। घर में आपके व्यस्तता रहेगी। उपहार और सम्मान का आपको लाभ मिलेगा। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सफेद। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, करियर की स्थिति उत्तम रहेगी। संपत्ति की समस्या हल होगी। छोटी छोटी बातों पर परेशान ना हो। भगवान गणेश को अगर दूर्वा अर्पित कर दे तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। मेहनत ज्यादा होगी और जितनी मेहनत करेंगे उतना ही लाभ होगा। मिथुन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। काम के नए अवसर मिलेंगे। मन आपका प्रसन्न रहेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा हरा। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो राशियों पर चर्चा हम लगातार करते रहेंगे। उसके पहले एक बार फिर से नव ग्रहों को प्रसन्न करने के लिए कौन सा मंत्र आप जप सकते हैं, इस बारे में पंडित जी से जानकारी लेते हैं। सूर्य और चंद्रमा की बात हमने कर ली है, अब बात करते हैं मंगल ग्रह की। कितना महत्वपूर्ण है मंगल ग्रह आपकी कुंडली में और कैसे आप मंगल ग्रह को प्रसन्न कर सकते हैं, किस मंत्र का जाप कर सकते हैं, पंडित जी से जानिए। बात करते हैं मंगल की। मंगल ग्रहों का सेनापति है और किसी व्यक्ति का साहस है। आपके अंदर साहस कितना है, कॉन्फिडेंस कितना है, आप कितनी मजबूती से खड़े होते हैं, ये मंगल आपके जीवन में बताता है।
मंगल के कमजोर होने पर भय, संपत्ति, दुर्घटना, कारावास और रिश्तों की समस्या जीवन में परेशान करती है। अगर आप मंगल को मजबूत करना चाहते हैं तो दोपहर के समय में या प्रातः काल मंगल के मंत्र का जप करें, आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और मंगल के लिए जो मंत्र होगा वो मंत्र होगा ओम अंग अंगारकाय नमः। ओम अंग अंगारकाय नमः, इस मंत्र का जप आपको करना है। मंत्र का जप करेंगे मंगल के मूंगे की माला से या लाल चंदन की माला से मंगल के मंत्र का जप करेंगे तो मंत्र जप प्रभावशाली होगा। और अब बात कर लेते हैं बुद्धि और वाणी को साधने वाले ग्रह बुध की। कितना महत्वपूर्ण है ये ग्रह आपके लिए और कौन सा मंत्र बुध को प्रसन्न करने के लिए आपकी मदद कर सकता है, इस बारे में भी जानते हैं। अगर हम बुध की बात करें, बुध का प्रभाव जीवन पर कैसा होता है? बुध ग्रहों का राजकुमार है और किसी व्यक्ति की वाणी है, किसी व्यक्ति की बुद्धि है। बुध के कमजोर होने पर बुद्धि की समस्या, कान, नाक, गले की समस्या, त्वचा की समस्या और वाणी की समस्या हो जाती है। बुध को दुरुस्त करने के लिए, सही करने के लिए प्रातः काल बुध के मंत्र का जप करना अच्छा होगा। और बुध का मंत्र है जिसे आप नियमित रूप से जप सकते हैं, वो मंत्र होगा ओम बुम बुधाय नमः। ओम बुम बुधाय नमः, इस मंत्र का जप करें। और बुध के मंत्र का जप करेंगे हरे हकीक की माला से या रुद्राक्ष की माला से। हरे हकीक की माला से या रुद्राक्ष की माला से बुध के मंत्र का जप करेंगे तो लाभ होगा। तो बाकी ग्रहों को भी कैसे आप कर सकते हैं प्रसन्न, इस बारे में लगातार हम आपको बताते रहेंगे। उसके पहले चलिए अब राशिफल का एक बार फिर से रुख करते हुए कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल क्या कहता है ये जानते हैं। कर्क राशि, अपने स्वास्थ्य का ध्यान इस समय आपको बनाए रखना चाहिए। पारिवारिक विवादों से बचिए और वाहन सावधानी से चलाइएगा, दुर्घटना हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा क्रीम। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। सिंह राशि, परिवार में व्यस्तता रहेगी। मान सम्मान आपका बढ़ेगा। विवाह आपका तय हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नारंगी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, काफी मेहनत करनी पड़ेगी। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा।
संतान पक्ष की उन्नति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा पीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपके सवालों का रुख करते हैं। हमारे शो में पहला सवाल कहां से आया है, इस बारे में चलिए पंडित जी से जानकारी ले लें। जी, आज का पहला प्रश्न हमें सौम्या चतुर्वेदी ने लिखा है। सौम्या हमें नई दिल्ली से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 11 जुलाई सन 2000। जन्म का समय है शाम के 5 बजे और जन्म का स्थान है लखनऊ। सौम्या कह रही हैं कि मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ, क्या मेरा प्रशासनिक सेवा में सिलेक्शन होगा, और अगर इसमें संभावनाएं कम हैं तो मुझे किस क्षेत्र में प्रयास करना चाहिए। सौम्या, आपकी कुंडली के हिसाब से आपको यूपीएससी की तैयारी जरूर करनी चाहिए। प्रशासनिक सेवा में आपके जाने की संभावनाएं प्रबल हैं और उस क्षेत्र में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। सन 2026 का जो समय है, 25 और 26 का, ये समय आपकी सफलता के लिए ठीक दिखता है, लेकिन बार बार अपने क्षेत्र में बदलाव न करें। एक ही क्षेत्र में लंबे समय तक प्रयास करें, अपना सेक्टर न बदलें तो आपके लिए बेहतर होगा। फिलहाल आप रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और एक बार आदित्य हृदय स्तोत्र, इसका अगर आप पाठ करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और अब वक्त हो गया है आज के दूसरे सवाल का, लेकिन हम सवाल लें उसके पहले आप सबको याद दिला दें कि अगर आप भी पंडित जी से कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो हमें लिख भेजिएगा। हमारी ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। तो अगला सवाल पंडित जी कहां से पूछा गया है? जी, अगला प्रश्न हमें विकास जी ने लिखा है। कोलकाता से लिखते हैं, 26 नवंबर 1975 का जन्म है। शाम के 6:20, जन्म स्थान है भागलपुर। विकास जी कह रहे हैं कि मेरा व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, व्यापार में दिक्कतें बहुत आ रही हैं, तो क्या मुझे व्यापार में बदलाव करना चाहिए, और क्या भविष्य में मेरे स्थान परिवर्तन होने के योग बन रहे हैं? विकास जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपका व्यापार यही रहेगा और इस व्यापार में आप भविष्य में तरक्की कर सकेंगे। इस बात की संभावना जरूर बनती है कि थोड़ा बहुत आपका स्थान परिवर्तन हो, बहुत बड़ा स्थान परिवर्तन नहीं होगा। आपका बेहतर समय सितंबर 2024 से आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। यहां से आपके तरक्की की संभावनाएं अच्छी हैं। फिलहाल आप ऐसा करें, रोज सुबह और रोज शाम 108 बार शनि मंत्र का जप करें। ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का सुबह शाम दोनों समय 108 बार जप करें और एक पन्ना बनवा करके पहन लें। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। तो चलिए, पंडित जी ने आपको जो भी उपाय बताए हैं जरूर उन पर ध्यान दीजिएगा। उम्मीद करते हैं आपको जल्द ही फायदा हो। आगे बढ़ते हुए हम नवग्रहों को खुश करने के लिए कौन से मंत्र का जाप कर सकते हैं, इस चर्चा पर वापस आते हैं। बाकी ग्रहों की हमने चर्चा की है, अब बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति की। और बृहस्पति को अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए शुभ फलदायी हो, आपके जीवन में वो कैसा असर दिखाता है, कौन सा मंत्र बृहस्पति देव को प्रसन्न करने में आपकी मदद कर सकता है, इस बारे में पंडित जी से जानते हैं।
बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की। देखिए, बृहस्पति को ग्रहों का गुरु और मंत्री मानते हैं। किसी व्यक्ति के अंदर धर्म कितना है, किसी व्यक्ति के अंदर सात्विकता कितनी है, ये बृहस्पति बताते हैं। बृहस्पति के कमजोर होने पर मोटापा, अहंकार, पेट के रोग और अधर्म का मार्ग मिलता है। अगर आप बृहस्पति को बेहतर करना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं, इंप्रूव करना चाहते हैं, तो सुबह के समय बृहस्पति के मंत्र का जप करिएगा। मंत्र होगा ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। इस मंत्र का रोज सुबह जप करें। मंत्र का जप करेंगे हल्दी की माला से या रुद्राक्ष की माला से, तो आपका कल्याण होगा। और अब बात करते हैं शुक्र ग्रह को आप कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, इसके बारे में। सबसे पहले जानिए कि शुक्र ग्रह आपके जीवन पर कैसा असर दिखाता है, क्या प्रभाव रखता है और कौन सा मंत्र आपकी मदद कर सकता है शुक्र से शुभ फल दिलवाने में। पंडित जी, देखिए, शुक्र को भी गुरु का दर्जा प्राप्त है। हालांकि दैत्य गुरु हैं, लेकिन आचार्य और गुरु ये भी हैं। ग्रहों के मंत्री हैं और व्यक्ति के सुख के पीछे, हैप्पीनेस और हार्मनी के पीछे जो ग्रह है वो शुक्र है। अगर शुक्र कमजोर है तो पारिवारिक और किसी भी प्रकार का सुख जीवन में नहीं मिलता। यानी आपके जीवन में जो हैप्पीनेस है, जो हार्मनी है, वो नहीं रह पाती है। शुक्र की मजबूती के लिए भोर में या रात में शुक्र के मंत्र का जप करना चाहिए। और शुक्र का मंत्र देखिए स्क्रीन पर। शुक्र का मंत्र है ओम शुं शुक्राय नमः। ओम शुं शुक्राय नमः। इस मंत्र का जप करें। मंत्र का जप करेंगे स्फटिक की माला से या सफेद चंदन की माला से। सफेद स्फटिक की माला या सफेद चंदन की माला से शुक्र के मंत्र का जप करेंगे, अच्छा रहेगा। तो देखा कितना आसान है ग्रहों को प्रसन्न करना, और यही अचूक मंत्र पंडित जी आज आप तक पहुंचा रहे हैं, ताकि आप अपनी कुंडली में जिस ग्रह को भी मजबूत करना चाहते हैं उनके मंत्र का इस्तेमाल करें। इस पर चर्चा हम करते रहेंगे। उसके पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल क्या कहता है, अब ये जानते हैं। तुला राशि, आपके मन की, जीवन की तमाम उलझनें समाप्त होंगी। सेहत आपकी अच्छी रहेगी। कोई रुका हुआ काम बन जाएगा। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो आपको लाभ होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा आसमानी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, जीवन में बदलाव करेंगे। निर्णयों में सावधानी बनाए रखें। वाहन सावधानी से चलाएंगे। शनि मंत्र का अगर जप कर लें, ओम शं शनैश्चराय नमः, दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा फिरोजी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। धनु राशि, परिवार में प्रसन्नता आएगी। करियर में अच्छा बदलाव होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं।
किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और 3 राशियों के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, राशिफल जानेंगे। उसके पहले अब जानते हैं कि अगर आप शनिदेव को करना चाहते हैं प्रसन्न तो कौन सा मंत्र करेगा आपकी मदद। और उसके पहले पंडित जी से ये भी समझिए कि शनिदेव आपकी कुंडली में, आपके जीवन में कितना ज्यादा प्रभाव रखते हैं। पंडित जी, बात करें अगर शनि की, तो शनि को ग्रहों का सेवक मानते हैं। किसी व्यक्ति के कर्म का फल प्रदान करने वाला ग्रह शनि है। अगर शनि कमजोर हैं तो व्यक्ति को रोजगार की समस्या होती है और हर कदम पर संघर्ष का सामना करना पड़ता है। शनि की समस्याओं से निपटने के लिए शनि मंत्र का जप शाम के समय में करना चाहिए और मंत्र होगा ओम शं शनैश्चराय नमः। ये मंत्र रोज शाम को रुद्राक्ष की माला से आप जपें तो आपको लाभ होगा। और अब जानते हैं कि अगर आप राहु को करना चाहते हैं प्रसन्न तो कौन सा मंत्र इसमें आपकी मदद कर सकता है और राहु कैसा असर आपकी कुंडली पर दिखाता है, ये भी समझते हैं। अगर हम राहु की बात करें तो राहु छाया ग्रह है, व्यक्ति के जीवन के रहस्यों से संबंध रखता है। और अगर राहु का प्रभाव बुरा हो तो जीवन की समस्याओं का पता नहीं चलता, कारण क्या है, सब कुछ रहस्य रहता है। राहु को नियंत्रित करने के लिए राहु के मंत्र का जप रात के समय में करना चाहिए और राहु का मंत्र होगा ओम रांग राहवे नमः। और राहु के मंत्र का जप किया जाएगा रुद्राक्ष की माला से, मंत्र लाभकारी होगा। राहु के साथ साथ केतु की भी चर्चा करते हैं। केतु का कैसा असर होता है आपकी कुंडली पर, यह समझते हुए उस मंत्र के बारे में जानते हैं जो केतु के नकारात्मक प्रभाव से आपको बचा सकता है। केतु भी छाया ग्रह है और व्यक्ति की गोपनीय समस्याओं से और आध्यात्म से संबंध रखता है। अगर कुंडली में केतु खराब हो तो व्यक्ति को गोपनीय समस्याएं परेशान करती हैं। व्यक्ति तंत्र मंत्र के गलत मार्ग पर चलता है। केतु को नियंत्रित करने के लिए केतु के मंत्र का जप रात के समय में करना चाहिए। केतु का मंत्र होगा ओम कें केतवे नमः और मंत्र का जप किया जाएगा रुद्राक्ष की माला से। मंत्र का जप प्रभावशाली होगा। तो 9 के 9 ग्रहों की हमने चर्चा की और जाना कि कैसे आपकी कुंडली के ये 9 ग्रह आपके लिए सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव असर लेकर आ सकते हैं इन मंत्रों की मदद से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक राशिफल क्या है ये भी जान लेते हैं। मकर राशि, कारोबार में लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। नई संपत्ति खरीद सकते हैं। ऑफिस में सम्मान आपका बढ़ेगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, धन की समस्या हल होगी। उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा। नए अवसरों पर ध्यान दें।
किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, वाद विवाद से बचाव करें, धन की हानि हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर से आपके सवालों का रुख करते हैं। तो शो में तीसरा सवाल कहां से आया है, क्या पूछा गया है, पूरी जानकारी पंडित जी से लेते हैं। जी, अगला प्रश्न हमें मीनाक्षी जी ने लिखा है और मीनाक्षी जी हमें देहरादून से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 6 मार्च 1986, 1986। जन्म का समय सुबह के 11 बजे और जन्म स्थान है देहरादून। मीनाक्षी जी कह रही हैं कि मैं शिक्षा संबंधी काम करती हूं, अपना शिक्षा का काम करती हूं। क्या मैं इसे आगे बढ़ा सकती हूं? क्या मैं भविष्य में कोई विद्यालय खोल सकती हूं? ये क्षेत्र मेरे लिए कैसा रहेगा? मीनाक्षी जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके लिए शिक्षा का क्षेत्र बहुत अच्छा है और इस क्षेत्र में आपके तरक्की करने की संभावनाएं भी बहुत अच्छी हैं। तो आप इसी क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास करिए। अगर आप कोई विद्यालय खोलना चाहती हैं या शिक्षा संबंधी कोई बड़ा काम करना चाहती हैं, उसके लिए 2025 तक रुकिए। 2026 में आपकी ये इच्छा निश्चित रूप से पूरी हो जाएगी। फिलहाल आप एक पीला पुखराज, वजन में 5-6 रत्ती, सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, बृहस्पतिवार को सवेरे धारण करें, आपको लाभ होगा। एक पीला पुखराज बनवा के पहने, रोज सुबह और रोज शाम 27 बार गायत्री मंत्र का भी जप करें, आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और अब वक्त हो गया है आज के चौथे और आखिरी सवाल का, लेकिन सवाल लेने से पहले फिर से आप सबको याद दिला दें कि अगर आपके जीवन में कोई भी परेशानी है, आप चाहते हैं पंडित जी से उसका हल आप जानें, तो हमें लिख सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। अगला सवाल पंडित जी कहां से पूछा गया है? जी, आज का अंतिम प्रश्न संजय श्रीवास्तव जी ने हमें लिखा है और संजय जी हमें भोपाल से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 13 जून 1982, 1982। जन्म का समय शाम के 5:40 और जन्म का स्थान है वाराणसी। संजय जी पूछ रहे हैं कि मैं अपनी नौकरी में परिवर्तन करना चाहता हूं। काफी समय से डेवलपमेंट रुका हुआ है, कोई भी उन्नति नहीं हो पा रही है, तो मैं क्या करूं जिससे मेरे नौकरी में परिवर्तन हो और मैं अपने करियर में उन्नति कर सकूं। संजय जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके नौकरी में परिवर्तन का समय इसी साल के मई के महीने से शुरू होता है। मई 2024 से लेकर के अगस्त 2024 के बीच में आपकी नौकरी में निश्चित रूप से परिवर्तन होगा और ये परिवर्तन करना आपके लिए लाभकारी रहेगा। आपको परिवर्तन का प्रयास करना चाहिए और जो परिवर्तन आप करेंगे उससे आपके करियर में
आपके जीवन में बेहतर उन्नति होती हुई दिखाई देगी। फिलहाल आप ऐसा करें, एक ओपल बनवा के पहन लें। लगभग 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल बनवा के पहने। सुबह और शाम दोनों समय शनि मंत्र का जप करेंगे। ओम शं शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का सुबह शाम अगर आप जप करते हैं तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और चलिए अब बात उनकी जिनका जन्मदिन 27 मार्च को है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको जन्मदिन की। और पंडित जी का प्रेडिक्शन क्या है आपके आने वाले साल के लिए, अब ये भी जानिए। जिन लोगों का जन्मदिन 27 मार्च को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। संपत्ति लाभ और स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। धन की स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी। कर्ज चुकाने का इस साल में प्रयास करिएगा। अगर आप अविवाहित हैं तो इस वर्ष आपका विवाह हो सकता है। क्या करेंगे? पूरे साल भर हनुमान जी की अगर उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और चलिए अब बारी है आज की जिज्ञासा की। और जिज्ञासा में सवाल यह है पंडित जी कि किस माला से हर तरह के मंत्र का हम जप कर सकते हैं, क्योंकि कुछ विशेष मंत्रों के लिए विशेष मालाओं का जिक्र किया जाता है। देखिए, वैसे तो हर तरह के मंत्र के लिए अलग अलग माला का प्रयोग किया जाता है। माता लक्ष्मी के लिए अलग, भगवान कृष्ण के लिए अलग, शिव जी के लिए अलग। हर मंत्र के अलग अलग माला बताए गए हैं। लेकिन अगर उपयुक्त माला नहीं है तो रुद्राक्ष का प्रयोग किया जा सकता है। विशेष स्थितियों में रुद्राक्ष की माला से हर तरह के मंत्र का जप किया जा सकता है। और अब जानते हैं शुभ पहर के बारे में। तो 27 मार्च का शुभ पहर कौन सा है, पंडित जी से समझते हैं। दिनांक 27 मार्च 2024 दिन बुधवार का शुभ पहर। शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में गणेश जी की कपूर से आरती करिए। आपके काम में जो रुकावट, जो बाधा चली आ रही है, वो बाधा दूर हो जाएगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। दिनांक 27 मार्च बुधवार शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। और चलिए अब बारी है आज की गुड लक राशि के बारे में बात करने की। और आज की गुड लक राशि है मेष। मेष राशि के बारे में पंडित जी अब क्या बताने जा रहे हैं, क्या नई जानकारी देंगे, समझते हैं उनसे। हम आपको बताएंगे कि अलग अलग राशि के लोगों का कंसंट्रेशन, एकाग्रता कैसी रहती है। और आज बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वालों की एकाग्रता कमजोर होती है, एकाग्रता की समस्या रहती है। इनके लिए अपने चंचल मन को नियंत्रित करना हमेशा कठिन होता है, हमेशा मुश्किल होता है। इनके जीवन में एकाग्रता की समस्या अवश्य रहती है। और चलिए अब पंडित जी से जान लेते हैं कि आज महा उपाय में वो हम सब के लिए क्या खास लेकर आए हैं। पंडित जी जी, अगर आपके जीवन में बार बार उतार चढ़ाव होता हो, पैसे को लेकर, जीवन को लेके, कैरियर को लेके बार बार उतार चढ़ाव होता हो, क्या करेंगे? रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। सुबह और शाम 108 बार राहु के मंत्र का जप करिए। और हर शनिवार को खाने पीने की वस्तु का दान करिए। ऐसा करने से जीवन के बार बार के उतार चढ़ाव से
बचे रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, ये पूरी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए, यूं ही आप लोगों से मुलाकात होती रहेगी, लेकिन फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप जरूर देखते रहिएगा GNT।